हेलो, वेलकम बैक टू आरबीसीसी ऑनलाइन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 10th स्टैंडर्ड के सीबीएसई मैथमेटिक्स में हमने लीनियर इक्वेशन शुरू करा था, तो आज आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने करते करते 3.5 एक्सरसाइज तक आ गए थे, तो उसी के सेकेंड रोमन नंबर में चलते हैं। अभी हम लोग जानते हैं हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस विद ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अपने कोई 4 मेथड्स आते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो अगर क्वेश्चन में आता है सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, तो कोई भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं अनलेस वहाँ पे मेंशन्ड है। अगर वहाँ पे मेंशन्ड है तो वही तरीका करना पड़ेगा, नहीं तो अपने पास ऑप्शन है, चॉइस है, उसमें से कोई भी कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, तो ये जो रोमन नंबर है, सेकेंड रोमन नंबर है, इसमें भी कहा है फॉर्म लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्व बाय एनी मेथड। कोई भी मेथड से हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग एलिमिनेशन से ही करेंगे। हाँ, तो हालांकि कोई सब्स्टिट्यूशन, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं एलिमिनेशन से करूंगा क्योंकि एलिमिनेशन मुझे बहुत आसान लगता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन मिस। तो यहाँ पे बोला है कि एक हॉस्टल के जो चार्जेस है वो 2 में डिवाइडेड है। एक पार्ट है फिक्स्ड चार्ज जो सबको भरना है, एक पार्ट है फिक्स्ड चार्ज जो सभी को भरना है। सेकेंड पार्ट इज नंबर ऑफ डेज वन कंज्यूम्स फूड। सेकेंड जो डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है कि एक बंदे ने कितने दिन के लिए उधर खाना खाया है मेस में, है ना। एक पार्ट तो फिक्स्ड है जो सभी को भरना है, दूसरा पार्ट जो है वो कैसे है, वो डिपेंड करता है कि कितने दिनों के लिए हमने खाना खाया है। एक दिन के लिए खाना खाया तो एक कुछ अमाउंट होगा, सपोज 100 रुपीज़। एक दिन खाना खाया तो 100 रुपीज़। फिक्स्ड चार्ज तो पे करना ही है। 2 दिन खाना खाया तो 200, 3 डेज 300, 4 डेज 400। तो वो सेकेंड पार्ट जो है वो डिपेंड करता है कि तुम लोगों ने कितने दिन खाना खाया है मेस में। ठीक है, तो ये है। अब आगे बोलते हैं व्हेन अ स्टूडेंट ए कोई स्टूडेंट है, when a student A takes food for 20 days she pays ₹1000। तो एक कोई स्टूडेंट है जिसने 20 दिनों के लिए खाना खाया है और उसे कितना भरना पड़ा है, 1000 एज हॉस्टल चार्ज। एज हॉस्टल चार्ज मतलब ये टोटल चार्ज है, फिक्स्ड प्लस फूड चार्ज दोनों को मिला के she has to pay 1000 rupees, whereas a student B who takes food for 26 days पेज 1180। तो कोई और स्टूडेंट है जिसने 26 डेज के लिए खाना खाया है, शी पेज 1180। फाइंड फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे। बहुत 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 ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मुझे यहाँ पे ढूंढना है फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज ऑफ फूड पर डे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेट फिक्स्ड चार्ज बी X रुपीज़। अब दूसरा मैं क्या लिखूंगा, चार्ज ऑफ फूड पर डे ना, एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे बी Y रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने एक फिक्स्ड चार्ज X बोला है, चार्ज ऑफ फूड पर डे Y बोला है। A student A takes food for 20 days and pays 1000। एक स्टूडेंट है जिसने 20 दिन तक खाना खाया है और उसे 1000 रुपीज़ भरने पड़े हैं। अब मैं एज पर फर्स्ट कंडीशन बोलता हूँ, ये 1000 उसका हॉस्टल चार्ज है, टोटल हॉस्टल चार्ज है। तो मैं लिखता हूँ एज पर फर्स्ट कंडीशन, है ना। अगर मैं हॉस्टल में जा रहा हूँ तो मुझे फिक्स्ड चार्ज भरना पड़ेगा ही, ऑप्शन ही नहीं है। तो स्टूडेंट ए भी हॉस्टल में गई है तो शी हैज़ टू पे फिक्स्ड चार्ज, मतलब उसको एक्स तो चार्ज भरना है ही। दूसरा चार्ज डिपेंड करता है फूड पे। अब उसने कितने दिन फूड लिया है, 20 डेज के लिए फूड लिया है। एक दिन का 1 डे पर डे फूड चार्जेस वाई, तो चार्ज फॉर 20 डेज ऑफ फूड विल बी 20 वाई। एक दिन का अगर वाई है तो 20 दिन का कितना होगा, 20 वाई होगा ना। जैसे एक दिन का 100 है तो 2 दिन का 2 into 100, 3 दिन का 3 into 100, 4 डेज का 4 into 100। वैसे एक दिन का y है तो 20 डेज का 20 into y 20 y, है ना। तो फिक्स्ड चार्ज तो शी हैज टू पे एंड शी टेक्स फूड फॉर 20 डेज विच चार्जेस टू 20 y, और इसका टोटल मिला के शी पेज 1000 रुपए वो भर रही है।
तो दिस इज़ हाउ वी मेक फर्स्ट कंडीशन। अब इससे आइडिया लग गया होगा कि सेकेंड कंडीशन किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, है ना, एज पर सेकेंड कंडीशन। अब कोई और स्टूडेंट है, स्टूडेंट बी है, हु टेक्स फूड फॉर 26 days एंड पेस 1180। तो कोई स्टूडेंट बी है, वो भी हॉस्टल में जाएगा या जाएगी, जो भी है, तो शी हैज़ टू या ही हैज़ टू पे एक्स, ठीक है। और फिर उन्होंने खाना लिया है 26 दिनों के लिए, तो 26 दिनों के लिए एक दिन का तो y है, तो 26 दिन का 26y हो जाएगा टोटल मिला के। दिस इज 1180, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस बना लिए। जैसे एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, x तो मुझे सेम दिख रहा ही है, x मुझे यहाँ पे सेम दिख रहा ही है, तो x को यहाँ पे क्या साइन है, प्लस, x को यहाँ पे क्या साइन है, प्लस, दोनों तरफ x को सेम साइन है। सेम साइन मतलब सबट्रैक्ट, सेम साइन मतलब सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट करेंगे 1 और 2 को, और सब को करेंगे यहाँ पे सॉल्व। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, x प्लस 26y इक्वल टू 1180। सबट्रैक्शन करते समय साइंस चेंज होते हैं। सेकेंड इक्वेशन के प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस है ना, नहीं है मतलब हो जाएगा माइनस, x हो जाएगा एलिमिनेट। अब हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, इसे तो देखना नहीं है, नए साइन को देखना है। 20y माइनस 26y, 20y में से अगर माइनस करूंगा 26y को तो माइनस 6y बन जाएगा। 1000 में से माइनस करूंगा 1180 को तो माइनस 180 बन जाएगा। ग्रेटर नंबर साइन देखते हैं ना हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन में, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, y मिलेगा 180 अपॉन 6, 6 1 ज़ा 6, 3 ज़ा 18 एंड 0। सो व्हाट वी गेट इज 30। अब इस 30 को मैं पुट करता हूँ कोई भी एक इक्वेशन में। वी हैव इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, वी हैव 2 ऑप्शंस। एक में सब्सटीट्यूट करना है, मैं फर्स्ट में कर लेता हूँ, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है, सेकंड में भी कर सकते हो। पुट y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। तो ये x वैसे ही, 20 वैसे ही, y कितना है 30 इक्वल टू 1000। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 20 इंटू 30 600 इक्वल टू 1000। 600 उधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना मिलेगा, 1000 माइनस 600, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 400 मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे तुम लोगों को फाइनल स्टेटमेंट लिखना है। देयरफॉर फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस इज ₹400 एंड चार्ज फॉर फूड पर डे इज ₹30। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि बहुत ही आसान था। सभी लोग स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। तो आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज added to its denominator. Find the fraction. So we have to find the fraction. Fraction मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ढूंढना है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, और मैं लिखता हूँ लेट न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया एज पर कंडीशन, ठीक है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से 1 सबट्रैक्ट करना है। अगर न्यूमरेटर से 1 सबट्रैक्ट करना है तो न्यूमरेटर x माइनस 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को तो कुछ करना ही नहीं है ना, डिनोमिनेटर को कहाँ कुछ करना है। वो बोल रहे हैं फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। तो चलो न्यूमरेटर से 1 सबट्रैक्ट कर लिया, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं हो रहा। अगर ऐसा करेंगे तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 बोला है, 1/3 मतलब 1/3 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा 3 ऊपर, x माइनस 1 चले जाएगा ब्रैकेट में, 1 के पास आ जाएगा y, ये 3 ऊपर ये y उधर, 3 अंदर, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो बाबा। 3 इंटू एक्स इज 3x, 3 इंटू 1 इज 3, 1 इंटू वाई इज y को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, -3 को उधर शिफ्ट करता हूँ, या फिर इतना ही रख सकते हो। ये क्या है, y सब्जेक्ट है, सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, है कि नहीं। y तो ऑलरेडी y का वैल्यू मिला है, y का वैल्यू मिला है, उसको अगले क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट भी कर सकते हो डायरेक्टली, हैं। तो देखो चॉइस अपने पास है, कर सकते हैं ऐसा भी, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं सारे एलिमिनेशन से करूँगा। क्या होगा, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से करूँगा तो बच्चों को कन्फ्यूजन होने लगता है। मैं नहीं चाहता हूँ किसी को भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है। इसलिए अपन एलिमिनेशन से करेंगे, बड़ा तो बड़ा, ठीक है। y इधर भेजता हूँ, -3 उधर भेजता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3x, y इधर आएगा तो -y, -3 उधर जाएगा तो
+3। ये बन गया अपना ओरिजिनल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो निकालते हैं सेकेंड इक्वेशन एज पर सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 1/4। तो डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे मतलब न्यूमरेटर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है। ऐसा करने पे फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। सो व्हाट वी डू इज वी क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा x के पास, तो इधर हो जाएगा 4x इक्वल टू 1 के पास आ जाएगा y + 8। 1 के पास जाएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4x + y, इधर आया तो -y इक्वल टू 8। तो ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन मिल गए, गौर से देखो दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। मजाक बाहर, दो इक्वेशंस यहाँ पे मिल गए हैं। तो पहले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में y सेम दिख रहा है सभी को, y सेम दिख रहा है सभी को, क्योंकि y यहाँ पे सेम है। उसका साइन देखो, इसका साइन माइनस, इसका भी साइन माइनस, क्योंकि साइन यहाँ पे सेम है। सेम साइन सब्ट्रैक्ट, सेम साइन सब्ट्रैक्ट 1 and 2। देखो ये सम्स जो है, प्रॉब्लम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, इक्वेशंस बनाना मुश्किल है। बच्चे क्या सोचते हैं प्रॉब्लम क्वेश्चन है मुश्किल होगा, ना 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 ना, मुश्किल कहाँ है। सॉल्विंग तो वही है जो हम लोग करते हैं, इतने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए हैं हमने। सॉल्विंग अलग कहाँ है, सॉल्विंग तो वैसा ही है ना, घिसा पिटा। प्रॉब्लम आता है इक्वेशन बनाने में। मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुका हूँ, इक्वेशन किस तरीके से बन रही है वो समझो, वो समझना इंपॉर्टेंट है। सॉल्विंग तो वही है जो पुराना हमने करा है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में क्या ध्यान देना है कि इक्वेशंस तैयार कैसे कर रहे हैं, इक्वेशंस तैयार कैसे हो रहे हैं, इस पे ध्यान दो। ये तो सब कॉमन है ना चीजें, सॉल्विंग तो आसान है। सब्ट्रैक्ट 1 and 2 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 3x - y इक्वल टू 3, ये क्या है 4x - y इक्वल टू 8। सब्ट्रैक्ट करते समय सेकेंड इक्वेशंस के साइन चेंज करूंगा, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का ये प्लस, प्लस का ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -y + y अलग है, अपोजिट है, एलिमिनेट हो जाएगा। ये 3x - 4x, 3x - 4x इज -x, दिस इज 3 - 8, 3 - 8 इज -5, तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, x मिल जाएगा 5। ये x को कोई भी इक्वेशन में पुट करना है, पुट x = 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। चलो इक्वेशन 1 क्या था, 3x - y इक्वल टू 3 था, ठीक है। क्या था, 3x - y इक्वल टू 3 था। मुझे x का वैल्यू कितना मिला है, देखो x का वैल्यू 5 मिला है, तो ये 3x के जगह पे मैं 5 - y इक्वल टू 3, 3 × 5 = 15 - y इक्वल टू 3, -y उधर 3 इधर, तो 15, 3 इधर आएगा तो -3, -y उधर जाएगा तो +y हो जाएगा। यहाँ पे 12 इक्वल टू y, x भी मिल गया, y भी मिल गया। इसका ये मतलब हुआ कि मुझे फ्रैक्शन ही मिल गया। फ्रैक्शन क्या है, x/y, जिसे हम लोग कहते हैं 5/12। तो यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन ही मिल गया, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, नोट करो। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो जो यश है उसने 40 मार्क्स स्कोर करे हैं। टेस्ट का रूल क्या है कि करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क काटा जाएगा, ठीक है। Had 4 marks been awarded for each correct and 2 marks been deducted for each incorrect answer, Yash would have scored 50 marks। अगर कंडीशंस थोड़े चेंज करते और राइट आंसर को 4 मार्क देते और रॉन्ग आंसर को 2 मार्क डिडक्ट करते तो उस समय उसे 50 मार्क्स मिल जाते। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं कितने होंगे, तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चंस कितने होंगे। अभी जितने भी क्वेश्चंस है टेस्ट में, तो या तो वो राइट होंगे या तो वो रॉन्ग होंगे, है ना। तो यश ने या तो करेक्ट आंसर दिया या तो इनकरेक्ट आंसर दिया। तो मैं लिखता हूँ लेट नंबर ऑफ
करेक्ट आंसर्स बी एक्स, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स बी। तो करेक्ट और इनकरेक्ट मैंने यहाँ पे x और y मान लिया है। करेक्ट आंसर्स x है, इनकरेक्ट आंसर्स y है। तो यश ने 40 स्कोर करे हैं। 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। एक राइट आंसर को 3 मार्क है, 2 राइट आंसर को 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 राइट आंसर को 3 इंटू 3 9 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही x राइट आंसर्स को 3 इंटू x 3x मार्क्स मिलेंगे। लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर एक आंसर रॉन्ग गया तो 1 मार्क माइनस होगा, 2 आंसर रॉन्ग गए तो 1 इंटू 2 2 मार्क्स माइनस होंगे, 3 रॉन्ग आंसर गए तो 1 इंटू 3 3 मार्क्स माइनस होंगे। ऐसे ही y आंसर्स रॉन्ग गए तो 1 इंटू y मार्क्स डिडक्ट होंगे, माइनस होंगे। ऐसा करने पे यश है स्कोर्ड 40 मार्क्स, तो उसको 40 मिल गए। तो इस तरीके से मैंने पहला इक्वेशन बना दिया। यहाँ पे एज पर फर्स्ट इक्वेशन में लिखना भूल चुका हूँ, तुम लोग लिख देना बढ़िया तरीके से। यहाँ पे लिखता हूँ एज पर सेकेंड कंडीशन। थोड़ा सा उन लोगों ने चेंज करा है, उन लोगों ने बोला 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर x है तो 4 मार्क्स मतलब 4x हो जाएगा, है ना। एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर्स। 2 मार्क्स डिडक्ट कर रहे हैं ईच इनकरेक्ट। ऐसे y इनकरेक्ट है तो कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, 2 इंटू वाई, 2y मार्क्स डिडक्ट मतलब माइनस होंगे। देन ही वुड हैव स्कोर्ड 50, तब उसे 50 मिल जाते। मैंने एक चीज़ कही थी, अगर ऑब्जर्व करो सारे नंबर्स एक ही टेबल में जाते तो डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर दो इक्वेशन को। तो मैं देख रहा हूँ कि सब 2 के टेबल से डिविजिबल है, तो मैं क्या लिखूँगा, डिवाइड ऑल टर्म्स बाय 2 से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आई होप सबको समझेगा कि किस तरीके का इक्वेशन यहाँ पे तैयार होगा, है ना। किसी को दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। तो 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करूँगा 4x को तो 2x हो जाएगा, 2y को डिवाइड करूँगा तो y हो जाएगा, 50 को डिवाइड करूँगा तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। यहाँ पे भी माइनस वाई है, यहाँ पे भी माइनस वाई है, सेम साइन है सब्ट्रैक्ट, सेम साइन है सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। फिर से सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन की साइंस चेंज कर लो। अब तो सबको समझ में आ ही गया होगा। 3x में से 2x माइनस करोगे तो x बचेगा, 40 में से 25 माइनस करोगे तो 15 मिलेगा। इस 15 को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते तो इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। अब सब्सटीट्यूट करो x की जगह पे 2, x कितना है 15 माइनस वाई इक्वल टू 25, 2 इंटू 15 इज 30 माइनस वाई इक्वल टू 25 इधर माइनस वाई उधर भेजता हूँ तो 30 माइनस 25 इक्वल टू वाई। 30 माइनस 25 कितना हो जाता है 5, कितना हो जाता है 5 इक्वल टू वाई। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स 15 आ गए और इनकरेक्ट आंसर्स 5 आ गए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कर लिया है। आई होप सभी को समझा होएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो 2 प्लेसेस है, प्लेस ए एंड प्लेस बी, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 100 किलोमीटर्स का डिफरेंस है, ठीक है। 1 कार स्टार्ट्स एट ए, अनदर कार स्टार्ट्स एट बी एट द सेम टाइम। एक कार ए से शुरू होता है, दूसरा कार बी से शुरू होता है एक ही वक्त पे। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। अगर दोनों कार्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं अलग अलग स्पीड पे तो वो 5 घंटे बाद साथ में आ जाएंगे। समझ रहे हो, दोनों कार से, एक कार ए से निकल रहा है एक कार बी से निकल रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, लेकिन दोनों का स्पीड डिफरेंट है, एक का स्पीड ज़्यादा है एक का स्पीड कम है। तो ऐसे में 5 घंटों के बाद दोनों आमने सामने आ जाएंगे। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो 1 घंटे में मिल जाएंगे,
व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द कार्स, हमें स्पीड्स चाहिए। तो देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन समझना है अच्छे तरीके से, इसके इक्वेशन समझने अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत से लोगों को ये मुश्किल जाता है। ठीक है, तो दो कार है, एक ए पे है एक बी पे है, तो मैं लिखता हूँ लेट स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी, कार एट ए लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कार एट बी y किलोमीटर पर आवर। मैं लिखता हूँ यर x इज ग्रेटर देन y। डिफरेंट स्पीड्स बोला है, मतलब एक का स्पीड ज़्यादा होगा एक का स्पीड कम होगा, x का स्पीड ज़्यादा है y से, ऐसा हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। समझ में आया सभी को? और फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। एज पर फर्स्ट कंडीशन, थोड़ा सा ध्यान देना, एज पर फर्स्ट कंडीशन, तो यहाँ पे बोला है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन द हाईवे। देखो यहाँ पे है प्लेस ए जहाँ पे कार खड़ा है, कार ए, यहाँ पे है प्लेस बी जहाँ पे कार भी खड़ा है, इन दोनों के बीच पे 100 किलोमीटर्स का फासला है। ठीक है, इफ़ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अब कार ए का भी डायरेक्शन यही है और कार बी का भी डायरेक्शन यही है, इसको बोलते हैं ना सेम डायरेक्शन, दोनों ऐसे आगे मूव हो रहे हैं एट डिफरेंट स्पीड्स, दोनों का स्पीड अलग अलग है, ए का स्पीड ज़्यादा है बी से, ये मैंने कंसीडर करा है यहाँ पे, है ना। दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे का ट्रैवलिंग होने के बाद, 5 घंटे का ट्रैवलिंग होने के बाद, क्योंकि ए का स्पीड ज़्यादा है, ए डिस्टेंस कवर करेगा और बी के बराबर आ जाएगा, दोनों फिर आमने सामने आ जाएंगे 5 घंटे बाद। फिर क्योंकि ए का स्पीड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है फिर वो आगे निकल जाएगा, लेकिन 5 घंटे बाद ए जो है वो बी के बराबरी का हो जाएगा, बी के बराबर यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका मतलब, लेकिन 5 घंटे बाद दोनों एक ही वक्त पे निकल रहे हैं और 5 घंटे बाद ए और बी एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, 5 घंटे बाद। तो देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर स्पीड मेरा ए का x है ना, और 5 घंटे मुझे टाइम दिया है, तो अगर हम जानें कि जो फॉर्मूला है वो ये है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो समझाने के लिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। मेरे पास स्पीड और टाइम है, मैं डिस्टेंस ढूंढ सकता हूँ। अगर ये टाइम को मैं ऊपर शिफ्ट करूँ तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, स्पीड इनटू टाइम। तो मैं लिखता हूँ डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए। क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। ए का स्पीड कितना है, x है, टाइम तो बोला है 5 घंटे, कंडीशन का टाइम बोला है 5 घंटे, तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू 5x किलोमीटर का ट्रेवलिंग हुआ है ए का। वैसे ही सेम हम लोग बी का लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट बी। क्या है फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो y है और कंडीशन तो टाइम, कंडीशन जो है टाइम का वो तो दोनों के लिए सेम ही है, तो ये 5y हो जाएगा। देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए जो है वो 5x होगा 5 घंटों के बाद, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी है वो 5y होगा 5 घंटों के बाद। ठीक है, ए ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है, 5 घंटों में ए ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा होगा क्योंकि उसका स्पीड जो है वो ज़्यादा है बी से। तो पहले केस का जो टाइम है वो 5 आवर्स दिया था। अभी देखो समझा रहा हूँ मैं, 5 घंटों के ट्रैवलिंग के बाद दोनों आमने सामने आ जा रहे हैं। देखो बी 5 घंटे ट्रैवल करके ये पॉइंट पे पहुँचा, राइट, ए भी 5 घंटे ट्रैवल करके ये पॉइंट पे पहुंचा, तभी तो 5 घंटे के बाद दोनों आमने सामने हो गए। मतलब बी 5 घंटे के बाद इधर आ गया ये पॉइंट पे, और ए भी है वो 5 घंटे के बाद इधर से ये पॉइंट पे ही आया, इसलिए दोनों ऐसे आमने सामने हो गए, दे मीट ईच अदर बोला है। तो बी ने भी ट्रैवलिंग किया
ए ने भी ट्रेवलिंग किया, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझो, ए ने 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करा है, ए ने 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करा है। देखो बी तो सिर्फ यहां से यहां गया, लेकिन ए को यहां से यहां आना पड़ा, मतलब ये जो 100 किलोमीटर का डिफरेंस है वो ए ने ज्यादा कवर किया, ज्यादा ट्रेवल किया, क्योंकि बी तो यहां से आ गया, पहले ए को 100 किलोमीटर ट्रेवल करके यहां पे आना पड़ा, फिर वो भी यहां से आ गया, समझ रहे हो? तो ए को 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ा, ए का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा है यहाँ पे बी से, समझ रहे हो? क्योंकि ए का स्पीड तेज था बी से, इसलिए वो आमने सामने आ गए 5 घंटों बाद ये पॉइंट पे, लेकिन फिर ए ने 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करा है यहाँ पे, समझ रहा है सबको? तो यहां से मुझे ये पता चलता है कि ए ने 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करा है, तो ए का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर ज्यादा होगा। 100 किलोमीटर ज्यादा होने का मतलब ये है कि दोनों के डिस्टेंस में 100 किलोमीटर का फर्क है। दोनों ने जो 5 घंटे में ट्रेवलिंग करी है, बी यहां से यहां तक गया, ए यहां से यहां तक गया, दोनों ने जो 5 घंटे में ट्रेवलिंग करी है उसमें 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, फिर ए 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, तो क्योंकि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस में डिफरेंस आ रहा है, तो मैं डिस्टेंस ए माइनस डिस्टेंस बी इक्वल टू 100 लिख दूंगा। दोनों में 100 किलोमीटर का डिफरेंस था ना, ये डिस्टेंस है ना, ए यहां से यहां तक गया, बी यहां से यहां तक गया, तो बड़े डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस माइनस करेंगे तो 100 किलोमीटर आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस 100 किलोमीटर का। आई होप समझा होगा सबको ये। तो यहाँ पे ये इक्वेशन मैंने तैयार कर लिया, क्योंकि सब 5 से डिविजिबल है। मैं लिखता हूँ डिवाइड ऑल टर्म्स बाय 5, तो 5x को 5 से डिवाइड करोगे x, 5y को 5 से डिवाइड करोगे y, 100 को 5 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1, समझा? तो ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे। समझ में आया सभी को किस तरीके से किया है? इसका इक्वेशन किस तरीके से बना रहा हूँ, बढ़िया तरीके से समझो। एज पर सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या कहता है? इफ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, ना ये तो हो गया। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour। ओके, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, जिसमें 100 किलोमीटर्स का फासला है। अब क्या, दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब ए ऐसा और बी ऐसा, ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं। दे मीट इन 1 hour। अब ये कंडीशन का टाइम 1 hour दिया है, ये कंडीशन का टाइम 1 hour दिया है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। कार ए का स्पीड x है और टाइम 1 है, तो x इंटू 1, x किलोमीटर का ट्रेवलिंग होगा a का, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय b है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड b का y है, टाइम तो कंडीशन का 1 है, y किलोमीटर। अब a ने x किलोमीटर ट्रैवल किया है, b ने y किलोमीटर ट्रैवल किया है, और दोनों मिल गए हैं। दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब दोनों मिलके कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं? 100 किलोमीटर्स। दोनों कहीं पे यहाँ पे मिल जाएंगे बीच में कहीं पे, ठीक है। तो ए ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? मिलके 100, क्योंकि दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिफरेंस था। तो दोनों जब आएंगे, इफ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, तो दोनों यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे। तो दोनों ने मिलके ये पॉइंट पे जहाँ पे दोनों मिलेंगे, ये पॉइंट पे दोनों ने मिलके कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 100 किलोमीटर। दोनों यहाँ पे कहीं पे बीच में मिलेंगे, तो दोनों ने मिलके ये पॉइंट पे जहाँ पे दोनों मिलेंगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा? 100 किलोमीटर। तो दोनों का डिस्टेंस मिलके 100 किलोमीटर होगा ना अभी। तो दोनों का डिस्टेंस मिलके मतलब x प्लस वाई। कार ए ने x ट्रेवल किया था, बी ने y ट्रेवल किया था, दोनों मिलके 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप सभी को समझा होगा। ये इक्वेशन 1 तैयार हुआ था मेरा, ये इक्वेशन 2 तैयार हुआ था। y को माइनस साइन है, y को प्लस साइन है, ऐड कर सकता हूँ। x को प्लस साइन है, x को प्लस साइन है, सबट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। चॉइस है तुम्हारे पास। एडिशन मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, इसलिए मैं एडिशन से काम चला रहा हूँ यहाँ पे। ऐड 1 एंड 2, तो ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। x का वैल्यू 120 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 60 ज़ा हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 60 मिलेगा, जिसको पुट करके y ढूंढेंगे। पुट x इक्वल टू 60 इन इक्वेशन
टू में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, x + y = 100 है, जहाँ पे x तो 60 है, y वैसे ही = 100, 60 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 - 60 = 40। तो लिखना डिस्टेंस बोल रहा हूँ, स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट A is 60 km/h and that of कार एट पॉइंट B इज़ 40 km/h। तो इस तरीके से इक्वेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ। आई होप सभी को समझा होगा। थोड़ा सा दिमाग खुला रख के ध्यान से देख के इसको परफेक्ट कर लो। आइए तो बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स एंड इट्स लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय, इफ इट्स लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 9 स्क्वायर यूनिट से कम होगा। कब कम होगा, जब लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3। जब लेंथ को 5 से कम करेंगे, ब्रेथ को 3 से कम करेंगे, तो एरिया जो है ओवरऑल 9 से कम होगा। इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2, अगर लेंथ को 3 से बढ़ाएंगे, ब्रेथ को 2 से बढ़ाएंगे, देन एरिया इंक्रीजेज बाय 67। उस वक्त पे एरिया 67 से बढ़ जाएगा। फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब है मुझे लेंथ और ब्रेथ ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट लेंथ बी x यूनिट्स, ब्रेथ बी y यूनिट्स। ठीक है, अगर मेरे पास लेंथ और ब्रेथ है तो मैं एरिया ढूंढ सकता हूँ, आराम से ढूंढ सकता हूँ रेक्टेंगल का, है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ यहाँ पे x है, ब्रेथ यहाँ पे y है, तो एरिया जो है वो xy स्क्वायर यूनिट्स मिल जाएगा। आई होप सभी को समझ रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट कंडीशन। एज पर फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन में कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस्ड बाय 9। एरिया कम होगा 9 से। कब, जब लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 5, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3। लेंथ इज रेड्यूस्ड बाय 5, तो लेंथ जो है x इट इज रेड्यूस्ड बाय 5, तो x - 5 यूनिट्स हो जाएगा। ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, जो ब्रेथ है वो 3 से इंक्रीज हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा। एरिया रेड्यूसेस बाय 9, एरिया जो है वो 9 से कम होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है xy, इट रेड्यूसेस बाय 9, मतलब -9 हो जाएगा। अच्छा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो 9 से कम हुआ किसके वजह से हुआ, ये लेंथ और ब्रेथ की वजह से हुआ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल को मैं लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकता हूँ। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ कम ज़्यादा हुआ इसलिए तो एरिया में 9 का डिफरेंस आया। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू वाई xy, x इंटू 3x। देखो x तो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब -5 इंटू वाई -5y, -5 इंटू 3 -15 = xy - 9। तो ये क्या होगा, ये xy और ये xy यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3x - 5y - 15 = -9 बचेगा। -15 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो उधर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे बचेगा 3x - 5y, -15 उधर चला जाएगा, तो उधर क्या हो जाएगा, देखो -9 + 15। तो यहाँ पे 3x - 5y, 15 - 9 6। इक्वेशन 1 जो है वो यहाँ पे हो गया है तैयार। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन भी तैयार करेंगे। तो क्या बोला है, इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 एंड ब्रेथ बाय 2, एरिया इंक्रीजेस बाय 67। लेंथ को बढ़ाना है 3 से, ब्रेथ को भी बढ़ाना है 2 से। तो मैं लिखता हूँ एज पर सेकेंड कंडीशन, इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3, जो लेंथ है, लेंथ क्या है, x है, उसको 3 से बढ़ाना है, और ब्रेथ क्या है, y है, उसको 2 से बढ़ाना है। तो लेंथ 3 से बढ़ गया, ब्रेथ 2 से बढ़ गया, एरिया इंक्रीजेस बाय 67। एरिया जो है वो 67 से बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओरिजिनल एरिया रेक्टेंगल का कितना है, xy है, वो 67 से इंक्रीज होगा बोला है, तो ये xy + 67 हो जाएगा, ऐसा बोला है। लेकिन ये इंक्रीमेंट किसकी वजह से हुआ, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज हुआ, इसके वजह से हुआ। तो ये एरिया कैसे मिलेगा, ये जो एरिया है वो कैसे मिलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करके मिलेगा। लेंथ इंटू ब्रेथ करके
एरिया 67 से बढ़ता हुआ मिलेगा। तो x दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2x 3 इंटू वाई 3y 3 इंटू 2 6। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई प्लस 67। तो ये एक्स वाई और ये एक्स वाई यहाँ पे कैंसिल होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 67। आई होप सभी को समझ रहा है, यहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आगे इसको अगर शिफ्ट करूँगा तो प्लस 6 को उधर शिफ्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 प्लस 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ये मिल जाएगा अपने को सेकेंड वाला इक्वेशन। अब इसको अपन सॉल्व तो दो इक्वेशन को कैसे भी कर सकते हैं अपने मर्जी से, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अपन एलिमिनेशन से ही करने वाले जैसे कि मैंने बोला है। तो एलिमिनेशन से करने के लिए यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है और किसी को रेडीली सेम भी नहीं कर सकते। मान लो अगर मुझे y को सेम करना है तो देखो 5 को मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली 3 में नहीं ला सकता है, 3 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके 5 में नहीं ला सकता। वैसे ही कैसे x के साथ इधर x 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करके 3 नहीं कर सकता, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करके 2 नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में जब रेडीली मल्टीप्लाई नहीं होता है तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे समझाता हूँ मैं। मान लो मुझे y को सेम करना है तो नीचे का y उठा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर का y उठा के नीचे मल्टीप्लाई कर दो। नीचे का y उठा के ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ऊपर का y उठा के नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऐसे केस में y सेम हो जाएगा। x के लिए भी सेम। मान लो मुझे x सेम करना है तो नीचे का x क्या है 2, उठा के ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर का x कितना है 3, उठा के नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सेम हो जाएगा। अब चॉइस तुम्हारे पास है, तुम लोगों को क्या सेम करना है। मैं यहाँ पे सेम करता हूँ, चलो y को सेम करते हैं। किसको सेम करते हैं, y को करते हैं। नीचे y कितना है 3, उठा के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, 3 6 जा 18। तो इस तरीके से मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 को। इसे इक्वेशन 3 कह देते हैं। जिस मैंने क्या किया, नीचे का y उठाया 3, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अब ऊपर का y उठाता हूँ 5, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं सबको, मतलब इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। तो ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 161 5 जा 305, है ना। तो इस तरीके से मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन 4। मैंने क्या करा था, नीचे का y 3 उठा के ऊपर मल्टीप्लाई करा था और ऊपर का 5 उठा के नीचे मल्टीप्लाई करा था, तो y सेम हो गया। देखो मैंने बोला था y सेम हो गया। यहाँ पे y का माइनस साइन है, यहाँ पे y का प्लस साइन है। टर्म के पहले उसका साइन होता है, अपोजिट है, इसलिए ऐड क्या है वो 3 एंड 4। तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल्स 18, एक्सक्यूज मी, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 305। एडिशन करना है तो 15 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 19x, और यहाँ पे ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा 323 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 323 डिवाइड बाय 19। तो यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा 19 1 जा 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 1 जा यहाँ पे 19 हो जाएगा और फिर 7 से आ जाएगा। 19 7 से 323 हो जाता है, बिल्कुल सही है ना। 313 कैरी होगा ना, यहाँ पे 133 हो जाएगा ना। तो 19 7 जा 133 होता है ना बाबा। 7 1 जा 7, तो 7 प्लस 6 करोगे तो 30, 133 होता है, करेक्ट है। तो x मिल गया 17। अभी x को कोई भी इक्वेशन में पुट करके एक्चुअली y ढूंढ सकते हैं। तो कौन से इक्वेशन में करें, चलो बताओ मुझे, कौन से इक्वेशन में x को पुट करें। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ पुट x इक्वल टू 17 इन इक्वेशन
2, ये क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ये 2x कितना है 17 प्लस 3y इक्वल टू 61, 2 इंटू 17 इज़ 34 प्लस 3y इक्वल टू 61, 34 इक्वल टू 3y इक्वल टू 61 माइनस 34। अगर 61 में से 34 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 11 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा, 6 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा 2 आएगा, तो 3y इक्वल टू 27 आएगा। तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 27 के नीचे 3 जाएगा तो डिवाइड होके 9, क्योंकि जगह नहीं में डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। तो x मिला 17, y मिला 9, लिखो लेंथ इज 17 यूनिट्स, ब्रेथ इज 9 यूनिट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा, फटाफट से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। कल मिलते हैं अगले एक्सरसाइज से, गुड बाय।